सर्कुलर नहीं किया था? हाँ वो भी कर लिया सर। ओके ओके, फ्रैगमेंट वापस कंप्लीट हो गया था। यस सर, फ्रैगमेंट कंप्लीट। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट व्यू। ओके, रिकॉर्डिंग क्लाउड पे ना कन्वर्ट कर रहा हूं, स्टॉप कर दिया वो खुद ही का। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। बाकी ऑनलाइन ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? वालेकुम सलाम। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आपका लिस्ट फ्रेगमेंट्स का काम क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ना दो कंपोनेंट्स आपके पास बहुत कह लो कि इन डिटेल आपके बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ रहा है आपका फ्रेगमेंट्स का, ठीक है। तो आपको आइडिया हो कि जब भी आपके पास क्लिक की बेस पे स्क्रीन का कोई पोर्शन अपडेट होता है, इस स्वाइप की बेस पे आपके पास कोई पोर्शन चेंज या नेक्स्ट मेन्यू आता है, बैकग्राउंड पे क्या यूज हो रहे हैं, फ्रेगमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो आपने अक्सर पॉपुलर एप्लीकेशन देखी है, हर कोई क्या यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं फ्रेगमेंट्स यूज कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड जो मोस्ट यूजेबल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, लिस्ट व्यू आ रही है, ठीक है। तो लिस्ट व्यू का आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मल्टीपल आइटम्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जिनमें आइटम्स के साइज की या नंबर ऑफ आइटम्स की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता हम डाटा कहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं, जहाँ जिस भी सोर्स से डाटा आ रहा है, डाटा की क्वांटिटी नहीं पता, डाटा का काउंट नहीं पता, डाटा का साइज हमें नहीं पता। हम चाहते हैं एक वर्टिकली स्क्रोलेबल व्यू में क्या करें, डाटा इंसर्ट करें। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट व्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट व्यू आपको सर एक और भी चीज के हमने जब कोई एप्लीकेशन ऑन करवानी हो, मिसाल के तौर पे कि हम वो भी फ्रेगमेंट के थ्रू करवाते हैं ना। एप्लीकेशन ऑन मतलब नहीं एप्लीकेशन ही सर, हमने कैमरा ऑन करवाना है, वो इंटेंट के थ्रू होता है। मैंने बताया था कि जो भी आपने कंपोनेंट ऑन करने हैं, ब्राउजर ऑन करना है, वो सारा का सारा इंटेंट का, ठीक है। ओके, सो लिस्ट आपके पास क्या फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स डिस्प्ले कर सकते हैं जिनमें क्वांटिटी ऑफ आइटम्स आपकी मैटर नहीं करती। साइज आपके पास इंक्रीज होगा तो आपके व्यू का साइज भी क्या होता जाएगा, रन टाइम पे डायनेमिकली इंक्रीज होता जाएगा। तो हम चाहते हैं कि डाटा का जो मॉडल है वो आपके पास सेम। इसमें आपके पास पहला रूल क्या है, जो डाटा का मॉडल आ रहा है वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब डाटा का डिजाइन, डाटा का मॉडल वो आपके पास क्या हो, सेम हो। फिर इसमें जितने मर्जी नंबर ऑफ आइटम्स आ जाए, आप उसको क्या कर सको, स्क्रोलेबल व्यू में डिस्प्ले कर सको। सो जितनी भी एप्लीकेशन है, आप स्क्रोल की बेस पे डाटा को व्यू या पॉपुलेट कर रहे हैं, बैकएंड पे एंड्रॉइड का यूज कर रहे हैं, लिस्ट व्यू यूज कर रहा है। और लिस्ट व्यू आपके पास क्या रहा है, चाइल्ड है किस चीज का, स्क्रोल व्यू का। लिस्ट व्यू आपके पास चाइल्ड किसका है, स्क्रोल व्यू का। तो लिस्ट व्यू में बाय डिफॉल्ट स्क्रोल अप और स्क्रोल डाउन की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। अभी तक हमने देखा कि आपने स्वाइप अप या डाउन करना तो उसके लिए स्क्रोल व्यू यूज किया है, स्वाइप लेफ्ट या राइट करना तो उसके लिए व्यू पेजर यूज किया। यहाँ पे हम स्वाइप अप या डाउन के लिए क्या यूज करेंगे, लिस्ट व्यू यूज करेंगे। और उसमें जो आपका डाटा आएगा उसका बैक एंड मॉडल या फ्रंट एंड मॉडल हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसकी अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास जो व्हाट्सएप की चैट्स आ रही है, लेफ्ट साइड पे उसका इमेज होता है, देन उसका नाम होता है, लास्ट मैसेज होता है, राइट साइड पे टाइम आ रहा होता है, ठीक है। सो जितने भी हमारे पास लिस्ट के आइटम्स हैं, सबका यही मॉडल आ रहा है, ठीक है। सबका पैटर्न यूआई सेम है। अगर बैकग्राउंड में अगर वेरिएबल्स की बात करें, जब में सब में 4 वेरिएबल्स होंगे, कोई क्लास होगी जिसके कितने कितने वेरिएबल्स होंगे, 4 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। लेकिन सबका डाटा आपके पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। सबका डाटा एक दूसरे से क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन व्यू मॉडल वो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट व्यू यूज करेंगे। आप क्या ओपन करें, ठीक है, उसमें जो आपकी थ्रेड्स बनती हैं वो भी आपके पास क्या आ रही है, लिस्ट व्यू आ रही है, ठीक है। आप व्हाट्सएप में स्टेटस में जाएं तो उसमें इमेज आ रही होती है, जिसने स्टेटस लगाया उसका टाइम आ रहा होता है, ठीक है, उसका नाम आ रहा होता है, ठीक है। जितने भी लोगों ने स्टेटस लगाए हैं उनका आपके पास क्या एक लिस्ट व्यू क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, लिस्ट व्यू क्रिएट होने के बाद किसी ने 4 स्टेटस लगाए हैं तो वो 4 स्टेटस फ्रैगमेंट या स्वाइप की बेस पे क्या हो रहे थे, आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो व्हाट्सएप की चैट ओपन होती है उसमें नहीं आपको पता जितने मर्जी मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ मैसेज कम है, किसी के साथ मैसेज ज्यादा है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, लिस्ट व्यू यूज हो रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर आप खुद सेंड करो तो राइट साइड पे आ जाए, अगर किसी की तरफ से मैसेज है तो उसकी अलाइनमेंट क्या हो जाए, लेफ्ट साइड, ठीक। तो इसी तरह आप सोशल मीडिया एप्स देखो, जैसे आप फेसबुक ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, आपके पास न्यूज फीड का जो एक एलिमेंट है, आपके न्यूज फीड का जो सिंगल एलिमेंट है, उसका जो डिजाइन या पैटर्न या मॉडल है, सारी की सारी न्यूज फीड एलिमेंट का मॉडल क्या आ रहा है, सेम, ठीक है। पर्सन जिसने पोस्ट की है उसका नाम, नीचे उसका टाइम या कोई लोकेशन की ऑप्शन आती है, फिर उसके स्टेटस की थोड़ी इंग्लिश या उर्दू में डिस्क्रिप्शन आती है, नीचे फोटोज या वीडियोज आ सकती हैं, नीचे आपके पास लाइक कमेंट शेयर के 3 बटन आएंगे और एक एडिट टेक्स्ट आएगी जिसमें आप कमेंट करेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं सबका पैटर्न या डिजाइन क्या है, सेम। सबका पैटर्न या डिजाइन हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन सबका डाटा क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। डाटा क्या है, डिफरेंट है। तो अगर हम जावा की बात करें तो उस क्लास में जितनी प्रॉपर्टीज होंगी सब के सब की क्या होंगी, सेम, ठीक है। हर एक एलिमेंट का जो फ्रंट एंड आ रहा है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डाटा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो बाय एंड आपने याद रखना, लिस्ट भी क्या कर रही है, आपके लेआउट को रिपीट कर रही है। लिस्ट भी क्या कर रही है, आपके लेआउट को रिपीट कर रही है। कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगी, जितना आपके पास डाटा का साइज है, ठीक है। अब दराज पे आइटम सर्च करो, किसी सर्च के अगेंस्ट आपको 1000 आइटम्स भी आ सकते हैं, किसी ब्रांड को सर्च करो तो उसके अगेंस्ट आपको 50 आइटम्स भी आ सकते हैं। तो एट अ टाइम में 50 आइटम्स भी व्यू कर सकते हो, 1000 आइटम्स भी व्यू कर सकते हो। आपके पास क्या आ रहा है, स्क्रॉलेबल व्यू में आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लिस्ट व्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टेप्स देख रहे थे कि हमारे पास जिसमें आपके पास टोटल 5 स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने फॉलो करने हैं। और किसी भी टाइप के आपने लिस्ट व्यू क्रिएट करने तो हमेशा उन्हीं 5 स्टेप्स को यूज करते हुए आप कोई भी किसी भी टाइप की लिस्ट व्यू इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, सो हमारे पास सबसे पहला काम क्या आ रहा है, मेरे पास स्टेप 1 है, रीडेबल है ना आपको भी, यस स्टेप 1 हमारे पास क्या आ रहा है, क्रिएट XML टैग एंड जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहला काम क्या आ रहा है, आपने XML टैग क्रिएट करना है और उसका फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू क्या करना है, रेफरेंस क्रिएट करना है। तो अभी हम एक सिंपल से लिस्ट क्रिएट करने लगे हैं। यहाँ स्प्लिट में आए, सो यहाँ पे मैंने टैग ले लिया किस नाम से, लिस्ट व्यू के नाम से, ठीक है। यहाँ पे टैग में ले लूंगा लिस्ट व्यू के नाम से, हाइट कर दी, विड्थ कर दी मैच में। तो इसका मतलब लिस्ट आपके पास कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, ओवरऑल 100%, ठीक है। लिस्ट आपके पास कितनी स्पेस ले लेगी, 100% स्पेस ऑक्युपाई कर लेगी, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक लिस्ट व्यू क्रिएट कर ली। फॉर इंस्टेंस पेरेंट लेआउट मैंने ले लिया हमेशा, ठीक है। ये लिस्ट व्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक विजुअलाइज करवाने के लिए है कि हमारी लिस्ट कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगी, ठीक है। यानी कितने पोर्शन में आप करना चाहते हैं उसको, स्क्रीन को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना चाह रहे हैं, ठीक है।
ओके, इस तरह आपने व्यू पेजर देखा था, जितना साइज आप व्यू पेजर को साइन करेंगे उतना लेफ्ट और राइट स्वाइप की बेस पे क्या कर सकते हैं, आप उस पेज को चेंज कर सकते हैं। जितना हमारे पास लिस्ट व्यू का साइज होगा उतने पोर्शन में स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला काम तो सिंपल सा स्टेप था, यहाँ से हमने एक्सएमएल टैग क्रिएट किया और जावा में क्या करेंगे, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और ये ऑल्ट एंटर से मैंने हमेशा की तरह क्या कर ली, क्लास इंपोर्ट कर लिस्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट लिस्ट, ठीक है। पहला स्टेप सिंपल था, क्लियर था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास स्टेप आ रहा है, आपने क्या करना है, फ्रंट एंड मॉडल क्रिएट करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फ्रंट एंड मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्टेप 2 हमारे पास है क्रिएट फ्रंट एंड मॉडल, ठीक हो गया। सेकंड स्टेप क्या गया, आपने फ्रंट एंड मॉडल डिजाइन कर लिया। ओके, तो फ्रंट एंड मॉडल में क्या होगा, एक एक्सएमएल फाइल, फ्रंट एंड मॉडल में क्या होगा, एक्सएमएल फाइल, उस एक्सएमएल फाइल में क्या होंगे, टैग्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप फेसबुक चैट्स की बात करें तो उसके अंदर क्या है, 4 टैग्स यूज होंगे, एक इमेज यूज और 3 चैट में ना, लेफ्ट साइड पे इमेज, यूजर का नाम, लास्ट मैसेज, राइट साइड पे उसका टाइम। तो एक इमेज यूज हो जाएगा और 4 आपके पास क्या हो जाएंगी, सॉरी 3 आपके पास हो जाएंगी, टेक्स्ट के लिए क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट व्यू यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो उस फ्रंट एंड मॉडल में एक रो का डिजाइन बताना, उसमें हमें क्या करना है, एक सिंगल रो का डिजाइन बताना। अभी हम एक सिंपलेस्ट सी लिस्ट क्रिएट करते हैं ताकि हमें एक्चुअली स्टेप्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सी लिस्ट में चाहता हूँ जस्ट फोन नंबर्स डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो फोन नंबर के लिए कौन सा टैग यूज हो जाएगा, टेक्स्ट व्यू हो जाएगा। तो हमें लेआउट में एक रो की फाइल चाहिए जिसपे सिर्फ एक टैग पड़ा हुआ, किस नाम से, टेक्स्ट व्यू के नाम से, ठीक है। फाइल में मैंने रखा नंबर अंडरस्कोर रो, ठीक है। पेरेंट लेआउट में यहाँ पे ले लेता हूँ, पेरेंट लेआउट मैंने क्या ले लिया, टेक्स्ट व्यू ले लिया, इसका स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ। ओके जी, सो ये हमारे पास क्या आ गया, आपकी एक टेक्स्ट व्यू आ गई, हमारे पास क्या आ गया, आपकी टेक्स्ट व्यू आ गई, ठीक है। सो जो इस टेक्स्ट व्यू का लेआउट होगा वही हमारे पास हर एक फोन नंबर का लेआउट होगा, ठीक है। जैसे मैंने फॉर इंस्टेंस किया टेक्स्ट साइज मैंने यहाँ पे रखा 18 dp, टेक्स्ट साइज मैंने क्या रख दिया, 18 dp। तो हमारे पास जितना भी डाटा होगा उसी 18 dp के उस टेक्स्ट साइज में है, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक दफा आपने उसका फ्रंट एंड मॉडल डिफाइन करना है, फिर जितने एलिमेंट्स आएंगे सब पे मॉडल क्या होगा, सेम होगा। आप अली एक्सप्रेस या दराज पे कोई आइटम सर्च करें, हर एक जो सर्च के कीवर्ड्स के जो डाटा आता है सबका मॉडल सेम होता है ना, पिक्चर आ रही होती है, प्राइस आ रही होती है, रेटिंग आ रही होती है, नाम आ रहा होता है, सब में यही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने एक दफा लेआउट डिजाइन करना है, प्रोग्रामेटिकली उसे बार बार क्या करना है, यूज करना है, और कितनी दफा रिपीट करना है, जितने रिजल्ट्स या हमारे पास काउंट आ रहा है, ठीक है। लाइक हमें नहीं पता डेटाबेस से 10 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करिए, टेक्स्ट व्यू क्रिएट करी, फ्रंट एंड मॉडल आ गया। ओके जी, स्टेप 3 हमारे पास क्या है, क्रिएट बैक एंड मॉडल, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिएट बैक एंड मॉडल, ठीक है। ओके जी, सो बैक एंड मॉडल में क्या होगा, एक जावा क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंट भी आ सकते हैं, फ्लोट भी आ सकते हैं। तो व्हाट्सएप के लिए जो आपका बैक एंड मॉडल होगा उसमें कितने वेरिएबल्स आएंगे, 4 आ जाएंगे। फेसबुक की बात करें तो इमेज, उसके बाद इमेज आप गेस करें, फेसबुक की एक न्यूज फीड का आइटम है, उसका बैक एंड मॉडल क्या होगा, कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, इस तरह काउंट, एक 1 फॉर इमेज, 1 फॉर नेम, no 1 for name, 1 फॉर लोकेशन और थर्ड फॉर कमेंट्स, एक आपके पास लोकेशन आ गया, फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन जो यूजर करेगा, ठीक है। फिर उसमें आपके पास 5वां जो ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी वो इमेजेस की अरे होगी, ठीक है। छठा होगा वीडियोस की अरे होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक मॉडल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मॉडल। लाइक कमेंट शेयर सबका सेम है, उसके लिए ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम हमारे पास क्या होता है, बैक एंड मॉडल होता है। तो हमारे सिनेरियो में बैक एंड मॉडल क्या होगा, सिर्फ एक फोन नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या होगी, बैक एंड कौन सी क्लास यूज होगी, एक फोन नंबर अगर सेव करना है
इंट की क्लास से इंट कर लें, लेकिन हमें या पता है कि double बार बार उससे क्या करना है आपने, स्ट्रिंग वहां से सेट टेक्स्ट करना स्ट्रिंग चाहिए, गेट टेक्स्ट करना स्ट्रिंग चाहिए, तो हम प्रेफर कर लेते हैं डाटा किस में ले लें, स्ट्रिंग में ले लें। ठीक है, स्ट्रिंग डाटा, ये हमारे पास क्या आ गया आपका बैकएंड। स्ट्रिंग में दोनों आएंगे, नंबर भी हाँ, नंबर भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग का ये फायदा, कोई आपका +92 कर देता है, वो भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बाकी ये है कि जिस तरह व्हाट्सएप +92 भी सेव कर रहा है, सिर्फ डायल करते वक्त क्या करेगा, उसे पता कर इफ स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद प्लस, तो पहला आप कैरेक्टर क्या कर दो, उसे निकाल दो, सब स्ट्रिंग बना दो। सो बैकएंड मॉडल हमारे पास क्या आ गई है, स्ट्रिंग आ गई है। ठीक है, बैकएंड मॉडल आपके पास क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, स्टेप 4 आपके पास आ रहा है डेटा। स्टेप 4 आपके पास क्या आ रहा है, डेटा। डेटा आपने कहाँ से रिट्रीव करना है, तो डेटा हमारे पास क्या होगा, इस मॉडल की अरे होगी। डेटा हमारे पास क्या होगा, इस मॉडल की अरे होगी। ठीक है, बैकएंड मॉडल की अरे होगी। ठीक है, सो बेसिकली इस व्यू पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इस व्यू में आपके पास सिंपली कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स हैं जिनका लेआउट बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन आपके पास डाटा क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। डाटा डिफरेंट है, जैसे हाँ व्हाट्सएप है, आप कॉन्टेक्ट्स अपने फोन बुक या मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स ओपन करें ना, तो एक सिम में कितने कॉन्टेक्ट्स आ सकते हैं, अगर किसी की सिम में 1000 पड़े तो 1000 एट टाइम डिस्प्ले हो सकते हैं, 2000 पड़े 2000 हो सकते हैं। तो वो जो स्क्रोलेबल में काइंड ऑफ इनफाइनाइट डाटा आपके पास आ रहा है, वो लिस्ट व्यू शो कर रही है। लेकिन सबका जो फ्रंट एंड मॉडल है वो सेम आ रहा है कि नहीं, सबका फ्रंट एंड मॉडल सेम आ रहा है। ठीक है, अक्सर में क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन में राइट साइड पे कॉल का आइकन भी लगा होता है, तो सबका लगा होता है। ठीक है, लेकिन सबका फोन नंबर क्या है, डिफरेंट है, सबका नाम क्या हो सकता है, डिफरेंट। डाटा डिफरेंट है, फ्रंट एंड सेम है, तो सिर्फ एक दफा फ्रंट एंड क्रिएट करके प्रोग्रामेटिकली उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ये काम। तो स्टेप्स में रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप, एक एक्सएमएल टैग लेना, किस नाम से, लिस्ट व्यू के नाम से। ठीक है, जिस तरह व्यू पेजेस स्वाइप लेफ्ट राइट कर रहा था, लिस्ट व्यू स्वाइप अप डाउन करेगी। सेकंड स्टेप आ रहा है एक फ्रंट एंड मॉडल, आपने मॉडल डिजाइन, जैसे कॉन्टेक्स्ट मॉडल क्या होगा, लेफ्ट साइड पे एक इमेज व्यू, देन उसके राइट साइड पे उस यूजर का फोन नंबर। ठीक है, बिल्कुल एंड पे क्या आता है, उसका इमेज कॉल का आइकन आता है। ठीक है, तो एक एक्सएमएल फाइल जिसमें 3 टैग्स आ जाएंगे। व्हाट्सएप की चैट है तो उसमें इमेज, नाम, लास्ट मैसेज, टाइम, 4 टैग्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक आपने डिफाइन करना है फ्रंट एंड मॉडल। हम अभी बात कर रहे हैं एक फोन्स की, सिंपल एक फोन्स की लिस्ट बनानी है, तो उसमें सिर्फ एक टैग चाहिए। मैंने सिर्फ एक एक्सएमएल फाइल ली, उसमें सिर्फ क्या ले लिया, टेक्स्ट। एक फोन नंबर क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ओके, बैकएंड मॉडल उस फोन नंबर को स्टोर करने के लिए कौन सी डाटा टाइप है, स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं। फोर्थ हमारे पास आ रहा है डाटा। डाटा आपने कहाँ से गेट करना है। ठीक है, डाटा के लिए आपके पास यूजर दे सकता है, डाटा आपकी ऑनलाइन डीबी से आ सकता है, डाटा आपके पास ऑफलाइन डीबी से आ सकता है, या डाटा आप डमी स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने लाइक डेटाबेस नहीं पढ़ी, तो हम अभी डाटा क्या ले लेते हैं, डमी ले लेते हैं। तो हमने किया ये डाटा बेसिकली क्या होगा, अरे ऑफ बैक एंड मॉडल। ठीक है, आपके पास बैक एंड मॉडल की क्या होगी, अरे होगी। ठीक है, एक स्ट्रिंग में एक फोन नंबर आ रहा है, 10 फोन नंबर है, तो उस स्ट्रिंग की क्या ले लो, अरे ले लो। ठीक है, बाकी अरे का तो पता है ना, 10 वेरिएबल्स क्रिएट करने की बजाय अरे कर ले, ताकि उस पर ऑपरेशंस आप एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। अब जी अरे याद होगी, इस तरह कहते हैं डाटा टाइप, उसका नाम, ये सिंपल वेरिएबल है। अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दे तो क्या बन गई है, अरे बन गई, न्यू स्ट्रिंग, और इसका साइज दे दिया 10, तो इसके अंदर कितने आइटम स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, एक और चीज देखना है, जावा में, एंड्रॉइड में हम उसी टाइम उसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने किया 0 1 मैं डमी डाटा ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा कंसर्न डाटा नहीं है, उसको पॉपुलेट किस तरह करना है। तो मैंने रैंडम ये 5 फोन नंबर्स लिए, लास्ट आपके पास ओके, तो 5 हमारे पास क्या आ गए, फोन नंबर्स। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स क्लियर हो गए अच्छी तरह। ठीक है, लास्ट आपका मेन स्टेप है जो कि इन सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब लास्ट आपके पास आ रहा है अडॉप्टर क्लास। लास्ट आपके पास क्या आ रही है, अडॉप्टर क्लास।
क्या चीज? ये लास्ट में भी है डॉक्टर क्लास में। हाँ, लास्ट टाइम फ्रेगमेंट को पॉपुलेट करने के लिए डॉक्टर था, फ्रेगमेंट पेजर डॉक्टर। यहाँ पे कोई लिस्ट डॉक्टर, बेस डॉक्टर या अरे डॉक्टर यूज होगा लिस्ट व्यू डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। ओके जी, और डॉक्टर क्लास आई, इसका काम क्या है? डिस्प्ले ऑल योर डेटा इन स्टेप 1, मतलब सारा का सारा डेटा, बल्कि इस तरह लिख लेते हैं ज़रा आसानी होगी। डिस्प्ले ऑल योर डाटा इन लिस्ट व्यू, जो कि हमने कहाँ पे क्रिएट की थी? स्टेप 1 में, ठीक है। गेटिंग डेटा फ्रॉम, कहाँ से डाटा गेट करना है? मॉडल से। मॉडल अरे से, जो हमने कहाँ पे क्रिएट किया है? स्टेप 4 में, ठीक है। एंड और अब क्या होगा? एंड set every element layout with respect to XML फाइल, ठीक है। और वो XML फाइल आपने कहाँ पे क्रिएट की है? 1 मिनट। फ्रंट एंड बॉटम, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2, ठीक है। सो इसको जरा हम लाइन बाय लाइन कर लेते हैं। कहाँ पे? स्टेप 3 नहीं है, 4 नहीं है, सभी मॉडल अरेबल। ओके, डॉक्टर क्लास का क्या काम है? डिस्प्ले ऑल योर डाटा इन लिस्ट व्यू, ठीक है। गेटिंग द डाटा फ्रॉम मॉडल अरे, डाटा उसने लेना कहाँ से है? इसकी अरे से। हाँ, यहाँ पे स्टेप आपके पास आ जाएगा 4, ठीक हो गया। एंड सेट एवरी एलिमेंट लेयर विद रिस्पेक्ट टू XML, कौन से XML जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया, मतलब इन चारों स्टेप्स का जो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपकी डॉक्टर क्लास, ठीक है। कौन करेगा? आपकी डॉक्टर क्लास करेगी, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली समझ आ गया और प्रोग्रामेटिकली पहले 4 स्टेप्स क्लियर हो गए। अब ये है कि जब सिंपल लिस्ट करें तो कोड भी आपका काफी सिंपल और शॉर्ट है, कस्टमाइज करेंगे तब कोड थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। सो हमारे पास क्लास है अरे अडॉप्टर, ठीक है, अरे अडॉप्टर, ठीक है। डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया, उसमें किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, नाम रख लिया मैंने उसका ADP अडॉप्टर इज इक्वल टू न्यू अरे अडॉप्टर, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करने हैं? 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला पैरामीटर कहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं? मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा पैरामीटर एक रो का लेआउट क्या होगा, ठीक है। दूसरा पैरामीटर क्या? एक रो का लेआउट होगा। तो रिसोर्स फाइल हम किस तरह वाला एक्सेस करते हैं? यहाँ पे याद होगा, ये वाली फाइल एग्रीड करनी है। जावा में किस तरह करते हैं? हाँ, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। हाँ जी, r.layout.number, ठीक हो गया। लास्ट एलिमेंट क्या होगा भला? गेस करें, डॉक्टर है, कहाँ जाना है हमें? वो बता दी है, ये लेआउट हमने बता दी है। और मिस एक्टिविटी में डिस्प्ले करना है, वो कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर होता है। क्या डिस्प्ले करना है? डेटा। क्या डिस्प्ले करना है? डेटा। और डॉक्टर तैयार हो गया। अब जिस तरह हमने पेजर डॉट सेट डॉक्टर किया था, लिस्ट डॉट सेट डॉक्टर, तो आपके पास क्या करेगा? एक कॉन्टेक्स्ट की लिस्ट व्यू क्रिएट करेगा। बेसिकली क्या करेगा? आपके एक फोन नंबर्स की लिस्ट व्यू क्रिएट कर देगा, ठीक है। ओके, सो रन करते हैं। आपको पता है कि जब आप टैब पे यूज करें तो वर्टिकल स्पेस कम है, मोबाइल पे यूज करें तो वर्टिकल स्पेस क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है।
सर सिंपल लिस्ट भी आ गई हमारे पास, ठीक है। Yes. अभी ये है कि हमारे पास डाटा क्या है, थोड़ा सा है तो वो स्क्रॉलेबल नहीं है। डाटा हमारे पास थोड़ा कम है, ये आपको स्क्रॉलेबल नहीं है, ठीक है। लिस्ट कॉपी किए खैर एक पे हो गया। तो अभी हमने क्या किया था, उसका मॉडल सिंपल रखा। टेक्स्ट में हमारे पास क्या आ रही है, सिंपल से एक टेक्स्ट में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं टेक्स्ट व्यू का डिजाइन चेंज करूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट व्यू का डिजाइन वेरिफिकेशन, ओके, ये मेरे पास फाइल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट हमने 18 दिया, टेक्स्ट कलर हम असाइन कर देते हैं तो रैंडम, ठीक है। मैंने कोई भी रैंडम यहाँ से टेक्स्ट कलर चूज कर लिया, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, ग्रेविटी, ठीक है। आपके पास लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी क्या करती है, टेक्स्ट को टेक्स्ट व्यू के इनसाइड क्या करती है, डिस्प्ले करती है, ठीक है। एंड्रॉइड कॉलम ग्रेविटी, ठीक है। तो वो टेक्स्ट व्यू की क्या करेगी, सेंटर में आपका टेक्स्ट डिस्प्ले कर देगी, ठीक है। साइज मैंने यहाँ पे क्या किया 28 dp। इस तरह अगर मैंने इसको किया टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, ठीक है, बोल्ड के साथ आप ये इटैलिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इस तरह फॉन्ट फैमिली का मतलब सारे के सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, फॉन्ट फैमिली को ही यूज कर ली। अब मैंने सिर्फ एक रो पे प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं, तो ऑटोमेटिकली हर एक पे प्रॉपर्टीज सेट हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होंगी, हर एक पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, आपके पास क्या होगा, हर एक पे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो। सिमिलरली मैं अगर इसको दे दूं 25 dB, तो आपके पास क्या होगा, हर एक एलिमेंट को जो पैडिंग है वो क्या हो जाएगी, 25 dB एलोकेट हो जाएगी। पैडिंग देने के लिए एक्चुअली हमें हाइट रैप कंटेंट करनी पड़ेगी। कंटेंट बेस पे क्या हुआ, आपके पास साइज कम या ज्यादा। ओके, फिलहाल हमारे पास मैच पेंट किया हुआ था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आपकी पैडिंग आ गई, ठीक है। सो हमारे पास एक आपने लेआउट फाइल एक दफा क्रिएट करनी है, ऑटोमेटिकली उसने सब पे क्या कर दिया, आपका लेआउट सेट कर दिया। अब ये है कि जब आपके पास डाटा इंक्रीज होगा, तो अभी डाटा हमारा मेन कंसर्न नहीं था, हम इसी की कॉपीज ले रहे हैं, ठीक है। कॉमा दिस ठीक है, मैंने किस तरह कुछ नंबर्स की कॉपीज वगैरह गेट, ठीक है। अब ये है कि आपके पास डाटा का साइज इंक्रीज हो गया, डाटा का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कॉमा के एक्स्ट्रा, अच्छा डबल कॉमा। सो जैसे आपके पास डाटा का साइज इंक्रीज हुआ है, तो हमारे पास क्या हुआ, स्क्रोलेबल का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास जितने नंबर ऑफ फोन नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, उतना हमारे पास क्या होगा, आपका डाटा बढ़ता जाएगा। उतना आपका डाटा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो मैंने प्रोग्राम रन किया, अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक लिस्ट व्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आपकी लिस्ट व्यू आ गई, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपने जितना डाटा यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, वो सारे के सारे आइटम्स आपको क्या है, वहाँ पे शो हो रहे हैं। और जिस तरह आपका डाटा इंक्रीज करता जा रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया सबको अच्छी तरह के, ठीक हो गया। ओके जी, अब देख लेते हैं आके आपके पास क्या है, ऑन क्लिक लिस्टर। हमारे पास फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा, ऑन क्लिक लिस्टर। वो क्या काम करता है बोला, वो एक क्लिक की बेस पे जैसे आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो वो चलेगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर एक का क्लिक डिफरेंट हो। इस पे क्लिक करूँ तो ये फोन नंबर डायल हो जाए, इस पे क्लिक करूँ तो ये फोन नंबर डायल हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं लिस्ट के हर एक आइटम का क्लिक लिस्टनर अलग, हर एक आइटम क्लिक लिस्टनर अलग। तो इसको समहाउ डायनामिकली हैंडल करना है।
क्योंकि हम इतने क्लिक लिस्टर पहली बात है बना नहीं सकते, अगर हम बना भी लें तो हमें नहीं पता डाटा ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बाय डिफॉल्ट आपको एक फंक्शन दे दिया, हमारे पास लिस्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट में पढ़ा था आपने, ठीक है ना। हमारे पास अब आपने फंक्शन यूज करना है सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्ट। यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्ट, ठीक है। इस तरह ये फंक्शन आ रहा है सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्ट। इस ये वाला कब चलेगा, लंबी हो जब आप उसे जिस तरह वो दुपाई नहीं रखते वो आपके पास आ रहा है सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिस्ट, ठीक है। तो हमने किया सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्ट का मतलब यहाँ पे जिसको सिलेक्ट करेंगे वही उसी पे चलेगा, जिसको सिलेक्टेड एक आ रहा था ना, हाँ उसे जिसको हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी पे चलेगा। एग्जैक्टली ओके। यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन यूज किया, न्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्ट, ठीक है। मेरे पास एक इंटरफेस आया, हमारे पास फंक्शन किस नाम से आ गया, ऑन आइटम क्लिक लिस्ट। तो ये फंक्शन आपको डिफरेंशिएट कर रहा है कि आपने किस आइटम पे क्लिक किया, ठीक है, आपने किस आइटम पे क्लिक किया। तो जो हमारे पास 20 रोज आ रही है, 30 रोज आ रही है, तो उस रो का नंबर कौन आपको सेट या बता रहा है, पोजीशन का वेरिएबल, ठीक है। कौन बता रहा है, पोजीशन का वेरिएबल। तो मैं अगर चाहता हूँ मैं जिस आइटम पे क्लिक करूँ वो आइटम टोस्ट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या कोड करना पड़ेगा, टोस्ट लगा देगा, पोजीशन लगा टोस्ट लगा देंगे। टोस्ट में डाटा का डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पे पोजीशन पोजीशन करोगे तो रो नंबर आ जाएगी 1 2 3 4 5 जो कि 0 से स्टार्ट होती है। यस हमें डाटा डिस्प्ले करना है, हाँ, जिस पे क्लिक करो वो डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। अरे हाँ ठीक है, अरे का नाम था डाटा, डाटा के किस इंडेक्स से एलिमेंट निकाले, पोजीशन पोजीशन से। मैंने बताया पोजीशन भी कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। पोजीशन भी कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। अगर पोजीशन 1 से शुरू हो रहा तो आप क्या करते, पोजीशन -1, ठीक है। तो अब वो कोड डायनेमिक हो गया। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक कॉल का फंक्शन क्रिएट किया, वहां पे अंदर क्या पास करो, डाटा पोजीशन, क्या पास कर दो, डाटा पोजीशन, ठीक है। तो जिस आइटम पे यूजर आपका रन टाइम पे क्लिक करेगा वो पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे सेट। क्लियर हो गया सब, ये चीज समझ आ गई, ओके। सो हमारे पास अब क्या काम हुआ, जिस आइटम पे मैंने क्लिक किया वो आपके पास क्या होगी, टूल्स में शो, ठीक है। ठीक है, तो जिस आइटम पे क्लिक कर रहे हैं वो आपके पास शो हो रही है। और आप इस तरह कर सकते हैं, आइटम प्लस दिस और यहाँ पे कर देते हैं आपका पोजीशन, और कुछ आपने स्पेस देनी हो तो इस तरह 2-3 स्पेसेस दे, ठीक है। तो हमने पोजीशन नंबर भी बता दी और उसका डाटा भी बता दिया, इस तरह कर लेते हैं, डाटा इज इक्वल्स टू पोजीशन नंबर ये आ गई और आपके पास डाटा उसमें ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या हो गया, हर एक आइटम का क्लिक डिफरेंशिएट हो गया, हर एक आइटम का क्लिक का आपके पास क्या हो गया, डिफरेंशिएट, ठीक है। सो ये मैंने क्लिक किया आइटम नंबर 21 डाटा दिस, पहले पे क्लिक करूंगा आइटम नंबर 0 डाटा दिस, आखिरी पे क्लिक करना तो पता चल गया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ रहे हैं 35 और ये लास्ट वाले का डाटा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। ओके, मेन पॉइंट ये है कि अभी आपका डाटा कंसर्न नहीं, मेन पॉइंट है कि ये 5 स्टेप्स क्लियर हो गए जब भी कस्टमाइज दिस व्यू आपने क्रिएट करना, ठीक है। सो अगर हम व्हाट्सएप का मॉडल लेके चलते हैं, पहला स्टेप तो सबसे सिंपल है, जस्ट यहाँ पे टैग क्रिएट करो और यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी थ्रू क्या करो, उसका रेफरेंस दे दो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, फ्रंट एंड मॉडल, ठीक है। हमने यहाँ पे किया राइट क्लिक, एक XML फाइल, इसका नाम रखते हैं CHAR chat_row,
अंडरस्कोर रो, ठीक है। बस क्या आगे चैट अंडरस्कोर रो, इसके लिए हम पेरेंट लेआउट ले लिया, एलिमेंट की प्लेसमेंट करनी है ना, तो हमने क्या ले लिया, रिलेटिव लेआउट ले लिया। तब हम क्या करते हैं, उसका डिजाइन क्रिएट करते हैं। डिजाइन भी हमने एक दफे बस हाँ, डिजाइन हमने एक दफा बना लिया, ठीक है। तो व्हाट्सएप का डिजाइन बनाना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं होगा। लेफ्ट साइड पे क्या करें, एक इमेज व्यू ले लें, ठीक हो गया। इमेज व्यू को कर देते हैं, रैप पर नहीं वो भी इमेज के पिक्सल ज्यादा हो जाते हैं, 40 dp कर देते हैं, 40 dp, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे उसको img सोर्स दे देते हैं, फिलहाल मिड मैप, ये हमने रैंडम इमेज दे दिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, मार्जिन लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मार्जिन आता है 20 dp, और हमने इसको मार्जिन बॉटम मार्जिन टॉप दे दिया 20 dp। ले जी, लेफ्ट साइड पे एक आइकन आना था, वो आ गया हमारे पास। ओके जी, इसकी हमने आईडी रख ली इमेज, ठीक है। आईडी मैंने यहाँ पे क्या रख लिया, उसकी इमेज है। लो जी, हमारे पास इमेज भी रेडी होगी, ठीक है। देन हम क्या क्रिएट करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू, ठीक है। इसको रैप कंटेंट, इसको हमने क्या कर दिया, टू राइट ऑफ, किसके राइट साइड पे कर दें, आईडी इमेज इमेज के राइट साइड पे करते हैं। इसको हमने टेक्स्ट दे दिया, नाम आता हमारे पास NAME नेम, और इसको मार्जिन टॉप हम दे देते हैं तकरीबन 40 dp, नहीं 30 दे देते हैं, ठीक है। ओके, और इसको मार्जिन लेफ्ट कितना दे दें, 10 dp दे देते हैं, ठीक है। तो बस नेम आ गया। नेम के बिल्कुल नीचे राइट साइड पे क्या आएगा, फोन नंबर, नहीं फोन नंबर नहीं आता, लास्ट मैसेज आता है, लास्ट मैसेज आता है, ठीक है। तो आईडी इसकी रख लेते हैं यूजर नेम, ये हो गया। ओके, फिर हमने एक और टेक्स्ट व्यू क्रिएट की, इसको रैप, इसको हमने बिलो कर दिया, किसके बिलो करते हैं, यूजर नेम, ठीक है। इसको हमने टेक्स्ट दे दिया, लास्ट डिलीवर मैसेज। अब इसको क्या किया, टू राइट ऑफ, उन्होंने क्या यूज किया होता है कि नीचे जो लास्ट मैसेज है जो पढ़ा हो वो में क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट व्यू, नहीं टेक्स्ट व्यू तो यूज करते हैं, फिर आगे जावा में वो भी करते हैं, वो भी हमने करना है। किसके राइट साइड पे आ जाए, फिर इमेज के, ठीक हो गया। और जितना मार्जिन ने इसको दिया था, कितना दिया था, मार्जिन लेफ्ट 10 dp, इसको भी क्या देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 10 dp, ठीक हो गया। ये जरा हाइड क्यों होता है, कौन सा, यानी कि जो मिसाल के तौर पर जब आप व्हाट्सएप देखते हैं तो नीचे वाला जो आ रहा होता है आपका मैसेज, हाँ। वो एक हाइड हुआ होता है, थोड़ा हाइड से मुराद ये है कि उसका कलर उन्होंने चेंज किया होता है, ऐसे, हाँ वैसे ये नाम आ रहा है, ये तो नाम आ रहा है ना, ये तो बोल्ड होगा, यानी कि वो टेक्स्ट, ब्लैक कलर का, हाँ वो नीचे जो आता है वो एक अलग कलर का आ रहा होता है। हाँ, तो भाई इसमें क्या लॉजिक है, ये तो आसान है, ये तो बोल्ड हो गया। अब ये चाहिए ना, तो इसको करो टेक्स्ट कलर, ठीक हो, मैंने कहा था कोई भी कलर एक याद रख लो, वाइट वहाँ से ग्रेश कलर यूज कर लेते हैं, लाइट ग्रे, लाइट हो गया। मजीद लाइट करना वो आपकी मर्जी है। इसकी आईडी हम दे देते हैं मैसेज, ठीक हो गया। और बिल्कुल उसके लिए करने के लिए हम थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा हो गया, 50 ठीक है। इमेज आ गई, नाम आ गया, लास्ट मैसेज। अब लास्ट मैसेज के बिल्कुल राइट साइड पे क्या चाहिए, मैं टाइम के लिए टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो आप लोग बताएंगे उस टेक्स्ट व्यू की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। रैप जी बताएं। टेक्स्ट मैंने दे दिया डमी के तौर पे 10:00 AM। अब इसको वहाँ पर ये चाहिए, ठीक है, यूज करेंगे इसके राइट पे, ये मैसेज के राइट नहीं, पहले तो हम इसको वहाँ लेके जाएंगे, एग्जैक्टली मिलेगा अलाइन पेरेंट राइट, पेरेंट के राइट साइड पे आ गया, ठीक है।
ले जी। अब जो नेम के नीचे हमने किया था मैसेज आया ना, यस सर। इसको भी किसके नीचे करते हैं, बिलो बिलो यूजर नेम। ठीक है, ले जी बिल्कुल उसके राइट साइड पे आ गया। इसको थोड़ा सा मार्जिन राइट दे देते हैं 10 डिग्री। ये जी हमारे पास व्हाट्सएप का फ्रंट एंड मॉडल तैयार हो गया। फ्रंट एंड मॉडल तैयार हो गया। ठीक है, अब आपके पास आना है बैक एंड मॉडल। हमारे पास क्या आना है आपका बैक एंड मॉडल आना है। तो कितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं हर एक एलिमेंट की, 4। तो 4 स्ट्रिंग्स लें, 4 इंटीजर लें, क्या लें, तो 4 अरेज बनानी पड़ जाएगी। इनका डाटा कहाँ स्टोर करेंगे, अगर 10 चैट्स आ रही हैं तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स 40 होगी। यस सर। कहाँ पे स्टोर करेंगे, ग्लोबल अगर बंदा कर दे फिर सबके लिए कि नहीं डाटा स्टोर कहाँ करें, स्ट्रिंग में, नहीं फिर किसमें करें, लूप नहीं लूप कहाँ से, लूप में डाटा स्टोर होता है अभी। नहीं, अरे में भी कहीं यूज अरे एक की डाटा टाइप क्या होगा, क्लास का नेम होगा कौन सी क्लास, ये जो अरे की मॉड्यूलर स्ट्रिंग एडॉप्टेड क्लास स्ट्रिंग कितनी ले, स्ट्रिंग में तो एक एलिमेंट आता है, यहाँ पे 4 चीजें, 4 पे 4 स्ट्रिंग ले लें, 4 अरेज ले लें। हमने स्टार्टिंग लेक्चर में एक किया। के अंदर हमने 4 चीजें करवाई। हाँ तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जैसे कस्टमर की क्लास नहीं क्रिएट की थी, एम्प्लॉय की क्लास क्रिएट की थी, जो क्लास का तो नेम यहाँ रिटर्न टाइप होगी। वो एग्जैक्टली यहाँ पे क्लास क्रिएट करना है ना, जावा क्लास क्रिएट करके उसका नाम रखा CHAD चैट। अब इसमें प्रॉपर्टीज कितनी होंगी, 4, और फिर जितने हमें चैट के एलिमेंट्स चाहिए उतने इस क्लास के क्या आ जाएंगे, कोई एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स तो आ गए। फिर हमें 10 चैट्स का डाटा आया तो इस क्लास के 10 क्या होंगे, हाँ सही बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, और हर ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, 4। तो दिस इज योर बैक एंड मॉडल। ये मेरे पास क्या आ रहा है आपका बैक एंड मॉडल। अब इसे कोड करना जरा बैक एंड मॉडल का बहुत आसान है। हमेशा ने याद रखो, ड्राइवर में इमेजेस पड़ी है ना, उसको हम स्टोर करते हैं इंटीजर में, उसको हम इसमें स्टोर करेंगे इंटीजर। इंट इमेज आ गया, ठीक है। स्ट्रिंग हमारे पास क्या था, उसका नाम सेम रख लें ताकि जरा मैप करने में, स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा टाइम कॉमा मैसेज, ठीक है, कॉमा मैसेज। ये मेरे पास क्या आ गई आपकी 4 फील्ड्स, मेरे पास क्या आ गई आपकी 4 फील्ड्स, ठीक है। बाकी ना आपके पास एक शॉर्टकट की है Alt प्लस इंसर्ट। जैसे मैं प्रेस करूंगा Alt प्लस इंसर्ट तो एक मेन्यू आया, ऐसे कंस्ट्रक्टर कंट्रोल A ऑल प्रॉपर्टीज, तो ये कोड आप कंट्रोल स्टूडियो ने खुद कर, ठीक हो गया। फिर Alt प्लस इंसर्ट सेटर एंड गेटर कंट्रोल A, सारा कोड आपका कंट्रोल स्टूडियो ने। तो मॉडल क्लास का कोड करने की आपको जहमत नहीं करनी पड़ती, ये आपका क्या करता है, सिर्फ प्रॉपर्टीज डिफाइन करो, ये आपके पास क्या किया, आपके एंड्रॉइड स्टूडियो ने खुद ही इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट बैक एंड मॉडल। ये हमारे पास क्या है आपका Alt प्लस इंसर्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया आपका बैक एंड मॉडल आ गया, हमारे पास क्या आ गया आपका बैक एंड मॉडल आ गया, ठीक है। सो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो पहले 3 स्टेप्स में, यहाँ तक तो क्लियर, ठीक है। अब जी अब हमें क्या चाहिए, डाटा। हमें क्या चाहिए, एक्चुअली आपका डाटा चाहिए। तो डाटा में क्या होगा, इस तरह चैट C1 इज इक्वल्स टू न्यू चैट, ये एक ऑब्जेक्ट आया। पहला आपके पास आ रहा है इमेज, तो r डॉट मिपमैप डॉट, फिर मैंने ये इमेज ले लिया, फिर मैंने उसका यूजर नेम रखा user1, फिर उसका मैंने मैसेज रखा डमी मैसेज 1, और हमने लास्ट यहाँ पे रख लिया उसका टाइम मैंने रखा है 11 PM। तो ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब आपका 4 स्टेप क्या आता है, डाटा। मेरे पास 4 स्टेप क्या था आपका, डाटा। हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया पब्लिक void get data, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डाटा जनरेट करवाना। यहाँ पे मैंने क्या काम करना, आपका डाटा जनरेट करना, ठीक है। एरर भी दे रहा है, मैंने नहीं दे रहे पैरामीटर्स,
हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख दिया। ओके जी, एक ऑब्जेक्ट आया हमारे पास क्या आ गया आपका, एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो हमारे पास क्या होगा, डाटा समहाउ आपने क्या करना है, उसको अरे में ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोग ने न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अरे लिस्ट। कितने लोगों ने पढ़ी हुई है ऑनलाइन, जितने अरे लिस्ट का आइडिया है किसी को? ओके, अरे लिस्ट अब याद रखें, सिर्फ अरे लिस्ट और लिस्ट में डिफरेंस क्या आ रहा है, अरे लिस्ट का साइज डायनेमिक है, रन टाइम पे चेंज होगा, ठीक है। हमें भी देखो डाटा रन टाइम पे ना, हमें नहीं पता डाटा कितना आ रहा, तो हम अरे की जगह क्या यूज करें, अरे लिस्ट, ठीक है। अरे में आपने 10 की क्रिएट किया तो उसका साइज 10 ही रहेगा, कम आया तो स्पेस में, ज्यादा आया तो डाटा जाएगा, ठीक है। हम अरे लिस्ट यूज करें, 20 आइटम्स आए तो अरे का साइज क्या हो जाए 20, 10 आइटम्स आए तो अरे का साइज क्या हो जाए 10 हो जाए, ठीक है। सो अरे लिस्ट इस तरह से क्रिएट करेंगे आप, अरे लिस्ट, यहाँ पे आपने टाइप डिफाइन की, अरे लिस्ट में क्या आ रहा है, उस मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसकी टाइप आ गई मॉडल क्लास चैट। अगर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे तो उसकी टाइप यहाँ पे क्या आई थी, स्ट्रिंग आई थी, ठीक है। ओके, फिर उसका नाम रखा मैंने चैट्स, कोई भी नाम रख ले, चैट्स लिस्ट, ओके, चैट्स डाटा रख लेते, इज इक्वल टू न्यू उसका कंस्ट्रक्टर, दैट्स ये अरे लिस्ट बन गई। और उसमें क्या करना है, चैट्स डाटा डॉट ऐड, ये फंक्शन क्या करेगा, अरे में एक एलिमेंट ऐड कर देगा। तो लाइन नंबर 42 तक अरे का साइज 0 है, लाइन नंबर 43 पे जाके अरे का साइज क्या हो जाएगा, 1, अरे का साइज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस मैंने सिंपल 2 3 4 4 मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए, C2 C3 C4 और यहाँ पे C2 C3 ठीक है। तो हम यहाँ से कोई इमेजेस पड़ी हुई, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये 4 इमेजेस मैंने यहाँ से उठाई, इमेजेस पेस्ट की, ओके जी, इमेजेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। और डॉट, क्योंकि अभी डाटा हमारा कंसर्न नहीं है, डाटा मैं डमी ले रहा हूँ, कवरेज की इमेज, ओके, CMS स्मॉल चाहिए वरना एरर आ गई। मैंने शिफ्ट प्लस F6 ये आपके पास किया, नाम चेंज करने के लिए प्लस F6 रीनेम, कवरेज शिफ्ट प्लस F6 उसका नाम रख दिया सर्चिंग, और शिफ्ट प्लस F6 इसका नाम में 001 वगैरह सब कुछ खत्म किया, हाउस, ये आपके पीछे आ गया, ठीक है। एक में रख लिया कवरेज, इसके रख लिया यूजर 2, मैसेज पे क्या कर दिया 2, टाइम दिया हमने 12, इसका रख लिया 11:30, इसका रख लिया हमने 10:45, ठीक है। डिफरेंट हम क्या कर रहे हैं, डाटा का मैसेज 4, मैसेज 3, यूजर 3, यूजर 4, और यहाँ पे डॉट रॉयल डॉट आउट, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, 4 डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया। अरे इसका फायदा ये है, देखो आपने ना फेसबुक पे किसी OLX पे कोई आइटम सर्च की, उस आइटम के से अगर 10 एलिमेंट्स आए तो अरे का साइज कितना होगा, 10। उस OLX अभी हमने ऑब्जेक्ट अगर 4 क्रिएट करवाए हैं, तो इसी तरह हम जितने मर्जी इतना करवा इस तरह फिर ये होता है कि जितने ऑनलाइन सर्च के अगेंस्ट आपके पास डाटा एलिमेंट्स आए ना, उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टूडेंट सर्च किया जिनका CGPA 3 से ज़्यादा है, तो सिर्फ 20 स्टूडेंट आए हैं, तो आपको 20 स्टूडेंट के 20 नाम्स मिलेंगे, रोल नंबर्स मिलेंगे, तो आपने एक स्टूडेंट का मॉडल बनाया होगा, तो आप कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे, 20। तो अरे इसका साइज कितना हो जाएगा, 20। आप करते हो कि जिनका CGPA 2 से ज्यादा है वो आपके पास 200 आ जाते हैं, तो तब अरे इसका साइज कितना हो जाएगा, 200। ऑब्जेक्ट में 200 ही करना, ऑब्जेक्ट्स भी 200 ही, वो एक लूप लगा के कर देते हैं। अभी ये कि अभी डाटा हमने DB वगैरह पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं जो डमी, ये डाटा डमी है,
इसका आपने कंसर्न नहीं, आपको ये पता चाहिए कि डाटा जनरेट हो रहा है, डाटा एक्चुअल क्या है वो भी आप स्किप करेंगे, रैंडम या डमी डाटा, ठीक है। सो यहाँ तक स्टेप 3 और 4 क्लियर हो गया अच्छी तरह। ये पहले 4 स्टेप्स अच्छी तरह समझ आ गए, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास पहले क्या सिनेरियो होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, रिटर्न चैट्स डाटा, ठीक है। फिर ऑब्वियसली है कि ये आपके पास क्या बन जाएगी, उस वॉइड की जगह उस फंक्शन की रिटर्न टाइप। ओके, फंक्शन बनाने का क्या फायदा है, जहां भी मुझे मेन एक्टिविटी में डाटा चाहिए होगा मैं इजीली इस फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं, कॉल कर देंगे। और अगर मैं यहाँ पे एक न्यू जावा क्लास बना दूँ डेटाबेस के नाम से, दिस इज योर पब्लिक जावा क्लास, यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बना दूँ तो पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी डाटा एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, तो इसलिए हम ये अप्रोच यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें, सपोज दिस इज योर क्लास विच इज रिट्रीविंग योर डाटा फ्रॉम डेटाबेस, और ये फंक्शन आ रहा है किस नाम से, गेट डाटा के नाम से। तो आपको फंक्शन तो कॉल करना सबको आता है ना, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो अच्छी तरह डेटाबेस, उसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस, इस तरह करते हैं ना ऑब्जेक्ट। फिर हम करते हैं db डॉट गेट डाटा, तो ये 2 लाइंस ऑफ कोड पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज करो डाटा रिट्रीव हो जाएगा, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज करो तो डाटा आपको इजीली रिट्रीव हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। सो ये हमारे पास की होगी एक सेपरेट क्लास, हमारे पास की होगी आपकी एक सेपरेट क्लास, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये पॉइंट समझ आया अच्छी तरह, ठीक है ना। अब लास्ट क्या रह गया है, अडॉप्टर क्लास, ठीक है। सो राइट क्लिक न्यू, एक हमने क्या किया, जावा क्लास, सिंपल, इसका नाम रख लिया चैट अडॉप्टर, इसका नाम क्या रख लिया, चैट अडॉप्टर। अब इसको हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, लिस्ट के लिए, ठीक है, लिस्ट के अंदर डाटा एलिमेंट या ऐड करने के लिए। अगर हम फ्रैगमेंट पे कर रहे थे तो फ्रैगमेंट पेज अडॉप्टर, एक्टिविटी बनाया था एक्सटेंड करते हैं ऐप कॉम्पैक्ट से, फ्रैगमेंट बनाया था एक्सटेंड करते हैं फ्रैगमेंट से, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे बेस अडॉप्टर से। यहाँ पे भी किससे एक्सटेंड करना है, बेस अडॉप्टर। जिस तरह पेजर अडॉप्टर में कुछ फंक्शन जरूरी हैं, यहाँ पे भी कुछ फंक्शन जरूरी है, ठीक है। तो हमने इम्प्लीमेंट मेथड्स किए, ये फंक्शन आपके लिए जरूरी है, ये फंक्शन आपके लिए जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक तो हमें डाटा ग्लोबल चाहिए होगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक अरे लिस्ट ले ली और उसका टाइप हमने रख ली चैट, यहाँ पे डाटा चाहिए होगा, ठीक है। इसका नाम हमने रख लिया अगेन चैट्स डाटा। एक अरे लिस्ट आ गई हमारे पास, इज इक्वल्स टू इनिशियलाइज करिए न्यू अरे लिस्ट, वरना नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया थी आपके पास। ओके जी, सॉरी अडॉप्टर आ गया, यहाँ पे अरे लिस्ट। ओके जी, एक अरे लिस्ट बन गई। अब ये देखिए जरा, हमें यहाँ पे डाटा पॉपुलेट करना है, तो यहाँ पे सारा डाटा चाहिए होगा, तो अगर इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लें चैट अडॉप्टर, ये कंस्ट्रक्टर आ गया, कंस्ट्रक्टर में ये पीस ऑफ कोड यूज कर लें तो डाटा इजीली यहाँ पे एक्सेस हो सकता है कि नहीं। अब इस डीबी का फायदा समझ आया, ये फायदा, ठीक है। हम भी इस तरह अप्रोच यूज करते हैं, क्लास डेटाबेस के लिए मखसूस करते हैं, डीबी के जितने ऑपरेशन है सारे के सारे यहाँ पे उसके फंक्शंस हम क्या कर दिया करें, क्रिएट कर लेते, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे डाटा चाहिए वहाँ पे आप क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। चैट अडॉप्टर क्लियर, ठीक है। अब इसके फंक्शन देखते हैं, गेट काउंट क्या पूछ रहा होगा, नंबर ऑफ रोज, तो क्या बताएं यहाँ पे हम लिख देंगे अरे लिस्ट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। चैट्स डाटा डॉट साइज, जितना उसका साइज है, तो 1 to 4 वाली भी हेडेक खत्म हो गई। 50 आइटम्स हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 50 रोज आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है गेट व्यू का, एक फंक्शन किस नाम से आ रहा है, गेट व्यू का। रिटर्न टाइप क्या है, व्यू। व्यू के अंदर हम क्या करते थे, लेआउट फाइल अटैच, ठीक है। तो अब जरा इसको हमें इनिशियलाइज करना जरूरी है, याद है क्लास लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट व्यू, इस तरह का। ओके, ये कोड बिल्कुल सेम है आपके पास, आपने ये कोड यूज किया हुआ,
view v is equals to inflator dot inflate r dot layout डॉट चैट करो, ठीक है। और हमारे पास इसका व्यू पे यू रूट आपके पास क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। आपके पास कोई पेरेंट नहीं है, सेपरेट लिस्ट व्यूज क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। ये काम तो याद है, लेयर फाइल अटैच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, इसको इनिशियलाइज खुद करवाना है। तो इनिशियलाइज करवाने के लिए इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स में उसकी क्लास टाइप, तो यहाँ पे आपने करना है गेट सिस्टम सर्विस। सिस्टम सर्विस हमेशा इस तरह गेट करते हैं, दिस या कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, ठीक है। अब सोच के बताना यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट गेट कर सकते हैं कि नहीं, चैट डॉक्टर डॉट दिस से या खाली दिस से, मैंने बताया हुआ कर सकते हैं, क्यों ये बताया नहीं, फ्रेगमेंट में कर सकते थे कि नहीं, उसके लिए मैंने गेट कॉन्टेक्स्ट बताया था। क्यों कहा था कि फ्रेगमेंट में नहीं कर सकते, नहीं याद रख लो, कॉन्टेक्स्ट हमेशा आएगा एक्टिविटीज में, तो ये एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए हमें जैसे जिस तरह अरे डॉक्टर किया ना, अब हम किसका ऑब्जेक्ट लेंगे, चैट डॉक्टर का, ठीक है। चैट डॉक्टर cd इज इक्वल टू न्यू चैट डॉक्टर, तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेंड कर देंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट सेंड कर देंगे, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को रिट्रीव कर देंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैंने क्या कर लिया, रिट्रीव कर दिया। अब ये एरर नहीं दे रहा, यहाँ से कॉन्टेक्ट सेंड हुआ है, सी में स्टोर हो गया कि नहीं। अब करना है सी वो, अब सी वो दिस वाला काम कर रहा है, सी डॉट गेट सिस्टम सर्विस। कौन सी सर्विस करनी है, इन्फ्लेटर सर्विस। कौन सी सर्विस आ रही है हमारे पास, लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस। फ्रेगमेंट और इसमें ये डिफरेंस आ रहा है, फ्रेगमेंट में पेरेंट क्लास से आ रहा था ना, तो मैं इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे इनिशियलाइज खुद करवाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास लेयर फाइल अटैच होगी, किस्सा क्या रह गया उसमें, डाटा साइड करना, ठीक है। तो ये हमने देखा था 3 टेक्स्ट व्यूज हैं। टेक्स्ट व्यू हमने एक ली, नेम इज इक्वल्स टू v डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, ये काम किया था फ्रेगमेंट में, ठीक है। r डॉट id डॉट यूजर नेम, ये हमारे पास क्या आ गया, आपकी एक टेक्स्ट व्यू, ठीक हो गया। फिर हम इस तरह हम 4 ले लेंगे, 3 ही देंगे सर, और एक तो हाँ सॉरी, ये 3 इमेज व्यूज आएंगी और एक आपके पास क्या आ जाएगी, टेक्स्ट 1 2। तो एक हमारे पास क्या क्या से मिला, मैसेज था, मैसेज और एक टाइम, ओके बिल्कुल ठीक, मैसेज, और लास्ट हमारे पास क्या था, टाइम, और इधर भी हमने इसका नाम ले दिया टाइम, और एक हमारे पास था इमेज, उसके लिए क्या था आपकी, टाइम आ गया, और हमारे पास क्या रह गया, इमेज, उसके लिए क्या यूज होना है, इमेज, यूजर इमेज इक्वल टू v डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट इमेज, ये हो गया, सारा समझ आ गया। अब हमने डेटा सेट करना, तो सिर्फ याद रखें, सिर्फ मैं एक रो का डाटा लूँ, सिर्फ मैं क्या करने लगा, एक रो का। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक रो का डाटा। तो मैंने क्या किया, चैट का एक टेम्प ऑब्जेक्ट लिया, इज इक्वल्स टू चैट्स डाटा के 0 इंडेक्स ऑब्जेक्ट निकाला। कहाँ से ऑब्जेक्ट निकाला, 0 इंडेक्स है। अब आपको पता है इस टेम्प में अंदर कितनी प्रॉपर्टीज है, 4, और यहाँ पे आउटपुट फील्ड्स भी कितनी आ रही हैं, 4। तो अगर मैं करूँ नेम डॉट सेट टेक्स्ट, तो यहाँ से टेम्प डॉट कौन सा गेटर यूज करूंगा, गेट यूजर नेम, हो गया, यूजर नेम सेट करवा दिया। अब जब मैसेज के अंदर हमने सेट टेक्स्ट लेना है, तो टेम्प से मैं क्या लूंगा, डॉट गेट मैसेज, ये आपके गेटर्स का फायदा हो रहा है, यहाँ पे आपको गेटर्स का फायदा हो रहा है।
सिमिलरली पीछे क्या रह गया, टाइम डॉट सेट टेक्स्ट। अब टाइम में से क्या निकालूंगा, डॉट गेट टाइम। लास्ट क्या रह गया, इमेज। इमेज के लिए क्या फंक्शन था, नहीं याद होगा, इमेज रिसोर्स का वेरी गुड, सेट इमेज रिसोर्स, बिल्कुल ठीक, इमेज रिसोर्स। तो उसमें हमने क्या किया, टेम्प डॉट गेट इमेज। ठीक है, सारा डाटा सेट हो गया। हमने क्या किया, रिटर्न व्यू। सिर्फ इतना याद रखे, एक रो पॉपुलेट होगी, सिर्फ इतना याद रखे, आपकी एक रो क्या होगी है, पॉपुलेट होगी। ठीक है, अब जो आपका मैजिक काम हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, इस गेट व्यू ने एक दफा व्यू रिटर्न करना है जिसमें ये लेआउट फाइल अटैच है, उसमें सिर्फ हमने एक एलिमेंट का डाटा किया है, सेट किया है। अब सारा काम आपका आसान किस तरह होगा, ये गेट व्यू उतनी दफा चलेगा जितना काउंट है। 10 हमारा 4 काउंट है तो इसे कितनी दफा चलना है, 4 दफा चलना है। हर आइट्रेशन को डिफरेंस कर रहा है ये पोजीशन, इधर पोजीशन की वैल्यू 0, इधर पोजीशन की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3। इस 0 की जगह आप क्या यूज कर रहे हैं, पोजीशन। ले जी, पहली इटरेशन हुई, इस पोजीशन की वैल्यू कितनी है, 0। पहला ऑब्जेक्ट निकाला, उसका डाटा क्या कर दिया, सेट कर दिया। दूसरी दफा चला, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ओवरराइड है, ऑटोमेटिकली क्या होगी, 1। अब उसने पहले ऑब्जेक्ट की बजाय कौन सा ऑब्जेक्ट निकाला, दूसरा, दूसरे का डाटा सेट कर दिया, तीसरे किया, चौथे का किया। तो एक दफा आपने कोड कर लिया। अब आपके पास अरे लिस्ट क्या हो जाएगी, ओ सॉरी एक काम भूल गए, अडॉप्टर भी तो सेट करवाना ना। अभी हमारे अडॉप्टर एक्चुअली सेट करवा रही है, मैंने किया कमेंट, यहाँ पे मैं करता हूँ लिस्ट डॉट सेट अडॉप्टर, यहाँ पास कर दिया हमने cd। ठीक है, चैट अडॉप्टर। तो अब आपके पास क्या होगा, वो चैट्स का डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा, चैट्स का डाटा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ओके गुड जी, 4 एलिमेंट्स 4 रोज आएंगे नहीं, यहाँ तक समझ आया, मतलब ये स्टेप्स अच्छी तरह क्लियर हुए। ठीक है ना, डॉक्टर का एक दफा दोबारा बता देता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट करूँगा विद डिफरेंट एग्जांपल। ओके, यहाँ पे तो डेटाबेस का तो फायदा क्लियर है, कहीं भी डाटा एक्सेस कर सको। हमने यहाँ डॉक्टर में डाटा पॉपुलेट या शो करना था, तो हमने डाटा एक्सेस कर लिया और उसे यहाँ पे क्या कर लिया, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में सेव कर लिया। ठीक है, तो ये गेट काउंट और गेट व्यू आपका सारा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस में, अब ये देखना जरा, मैंने एक फॉर लूप लगाया, इंट i is equals to 0, i is less than 10, i प्लस प्लस, ये आपका लूप स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लूप एंड हुआ। पहले 4 आइटम्स आते, अब कितने आइटम्स आ गए, 40, 4 into 10। एक लूप में 4 आइटम्स ऐड हो रहे हैं, अरे लिस्ट में 10 दफा लूप चला तो 40 आइटम्स हो गए। अब ये गेट काउंट क्या देगा, 40। गेट व्यू कितनी दफा चलेगा, 40 टाइम्स। पोजीशन की वैल्यू कहाँ से ले कहाँ तक होगी, 0 से 39 तक। और अरे के इंडेक्सेस भी क्या आ रहे हैं, 0 से लेके 39 तक। तो आपकी कितनी रोज आ जाएगी, 40 रोज आ जाएगी। देखो ना, मैंने बैकएंड में बाकी किसी फाइल में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ कहाँ पे चेंज किया है, डेटाबेस। इसीलिए जब आप सर्च करते हैं तो डेटाबेस जितने आपको रिकॉर्ड्स दे रही है उतनी आपके बेस डॉक्टर क्या कर देगा, पॉपुलेट कर देगा। सो ये हमारे पास 40 रोज आ गई। ठीक है, मेरे पास क्या होगी आपकी 40 रोज आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, इस वाला काम समझ आया। ऑनलाइन भी आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है ना। सो लिस्ट में एक दफा दोबारा रिपीट कर लेंगे। आज का सेशन आपका इतना ही है, ठीक है। लिस्ट में दोबारा रिपीट कर लेंगे। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में काम करके लाना है। मैं ना हमेशा लिस्ट व्यू का काम करवा के कहता हूँ, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मूवीज लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे गूगल इमेजेस पे गए तो मूवीज लिस्ट में आपके पास यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा प्रॉपर। जैसे इस तरह की आपकी लिस्ट व्यू आ रही है, ठीक है।
इस तरह के डिफरेंट साइज, बड़े साइज में आपके इमेजेस आ सकते हैं। ये मूवी लिस्ट व्यू, सॉरी ले जी, मैं कहता हूँ इस तरह आप अपनी मर्जी की आइटम देखें। इस तरह का व्यू, इस तरह का व्यू आपके पास, इस तरह का व्यू आपकी मर्जी है। जिस मर्जी एक व्यू टाइप डिसाइड कर लें, इस तरह का डिसाइड कर लें, इस तरह का डिसाइड कर लें। मैं कहता हूँ कि लिस्ट व्यू में मूवीज की जगह कोई और बताए, जैसे आपका था फुटबॉल प्लेयर्स लिस्ट व्यू, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर्स लिस्ट। यहाँ पे तो नहीं आ रहा, जैसे मूवीज का डाटा आ रहा था कि इस तरह फुटबॉल प्लेयर लिस्ट व्यू आ रही है। आपकी मर्जी का डाटा लें, ठीक है, आप अपनी मर्जी से उसका यूआई डिजाइन करें, ठीक है, मर्जी से नंबर ऑफ आइटम नेट से डाटा लें, इस तरह की लिस्ट व्यू आपके पास बेशक आ जाए। ठीक, तो डाटा आपकी मर्जी का, लिस्ट व्यू आपकी मर्जी का, ये आपने नेक्स्ट क्लास में सब ने मुझे लास्ट में चेक करा दिया। बस कोशिश करें एटलीस्ट 4 to 5 आइटम्स हो, इमेजेस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इधर हम कर लेते हैं लिस्ट व्यू एंड्रॉइड सैंपल्स। ये आपके पास काफी सैंपल्स आ गए हैं। इनमें से कोई भी सैंपल इस तरह का इमेजेस, सिंगल आइकन और इमेज, कोई भी यहाँ से सैंपल। ये आपके पास थोड़ा ग्रेटर इमेज, फिर बटन भी उसमें लगा लें, और ये इस तरह का कोई व्यू आ रहा है, आपकी मर्जी है, किसी भी टाइप का व्यू लें। इसमें ऑर्स आ रहा है, टाइटल आ रहा है, इमेज आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, किसी भी टाइप का एक अपना मर्जी का मॉडल जो आप पसंद करते हैं वो लें, यहाँ पे डाटा लें और उसे क्या कर दें, नेक्स्ट क्लास में आपने लेंगे। ठीक है, तो कोड में आप लोगों का भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये कहूँ आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, अदरवाइज आप जा सकते हैं। ओके जी, मैं सेशन एंड करने लगा जी। ठीक है। ठीक है, बाकी आप लोग जा सकते हैं, और मैं भी शेयर करने लगा व्हाट्सएप वेब पे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर अभी मैं 3 वीक हो रही है।